अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कोई 10 दिन कबल दो वीडियोस ऊपर तले अनीक नाजी साहब की आप सब ने देखी हैं। वैसे भी सोशल मीडिया पे भी वो काफ़ी शेयर की जा रही थी। मुझे भी बहुत से अहबाब ने वो भेजी। दोनों ख़ास तौर पर अहमदियों के बारे में थी, और बल्कि एक अमेरिका से एक नौजवान दोस्त ने तो इस्लाह भी करवाई कि ये अहमदिया इशू क्या होता है। मैंने कहा हाँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इसको इशू के तौर पर इस्टेब्लिश करने में 90 साल लगे थे। और फिर भुट्टो साहब के दौर में जो अखबारों की सुर्खियाँ बनी वो जमात अहमदिया और अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम अहमदी लिखते हैं, और अहमदिया मसलक या अहमदिया फ़िरका या अहमदिया स्कूल ऑफ थॉट, इन सारी चीज़ों पर ब्रश फेर कर तो भुट्टो साहब के ज़माने में जब कौमी असम्बली में फ़ैसला किया गया नॉन मुस्लिम करार देने वाला, तो उस वक्त ये मुतारफ़ करवाई गई शह सुर्खियों की सूरत में मीडिया ने 90 साला मसला। और वो फिर ज़ाहिर है जब एक दफ़ा एक चीज़ आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं फिर वो आगे चलती है। और उसके बाद क्या हुआ कि जिनसे किसी को कोई मसला नहीं है उनका तो टाइटल नेम ही मसला रख दिया गया, अहमदिया इशू रख दिया गया, हसास इशू। फिर ख़त्म नबूवत के बाद जब तहरीक ख़त्म नबूवत अपने पर पुर्ज़े निकाल चुकी तो फिर वो इशू जो है वो हसास इशू के तौर पर भी जाना जाने लगा। लेकिन जिनके यहाँ सचमुच इशू थे और वो आज पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उनकी जो बुनियादी सूलें और उनकी जो नोकें थीं वो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरबीन निगाह ने इब्तिदा में ही देख के तो अहादीस में इन अल्फाज में फ़रमाया कि फ़ितने उन्हीं में से पैदा होंगे और उन्हीं में जाकर दम तोड़ेंगे। उस ज़माने के उलमा और उन उलमा के नतीजे में पैदा होने वाले मसालिक, क्योंकि पहले तो आलम इस्लाम 4 फ़िक़ों के साथ ही गुजारा करता आया ना, अब तो वो 4 भी नहीं रहे। हिज़्ब बने, लश्कर बने, फिर सिपाह बनी, फिर वो उनके आगे टूट टूट के तो फिर वो इधर से टूटे तो उधर जाके जुड़ गए, उधर टूटे तो किसी और जगह जाके निकल आए, फिर उसमें से वो ISIS निकली, फिर उसमें खिलाफत पैदा हो रही है। और फिर वो खिलाफत भी 2 किस्म की है, और एक काबुल में इस्टेब्लिश हो रही है, दूसरी उस इस्टेब्लिश होने वाली पे हमले कर रही है, और तीसरी का इंतज़ार लाल मस्जिद वाले बैठ के कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जब हो गया तो उसमें उनका मसालिक से और मसलिक से और फ़िक़्ह से और आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आपके ज़रिए दुनिया में मुतारिफ़ होने वाले दीन से और खुदा ताला की जो अब अज़ली अब्दी तालीमात हैं उनसे तो कोई ताल्लुक़ ना बचा ना। फिर तो वो एक बगटुट दौड़ शुरू हो गई, पर जिधर मर्ज़ी निकल जाए और जितने मर्ज़ी हो जाए। इन दौरानियों में अनीक नाजी साहब की जो 2 वीडियोज़ थी उनको बारिश का कतरा भी समझा गया और उनको ठंडी हवा का झोंका भी समझा गया, और अहमदियों ने बड़ा खुश हो के उसको शेयर भी किया, और मुझे भी करीबी दोस्तों ने भी भिजवाया। बल्कि बाद में मेरी एक वीडियो जो है एक मुश्तरका दोस्त ने अनीक नाजी साहब को भी भिजवाई, तो जिन पे उनका बकौल मेरे दोस्त के तबसरा था कि यार मैं तो मजहबी इशू में नहीं, मैं उसके बाद खैर मैंने भी उनकी चीज़ें सुनी कि, और ये स्टाइल फिर उनका था। इससे पहले वैसे आपने तो ये 2 वीडियो सुनी ना जब उन्होंने अहमदियों का नाम लिया, मैं इससे पहले उनकी एक वीडियो सुन चुका था जिसमें वो पूरे पाकिस्तान को और इंटेलिजेंशिया को मुखातिब करके बड़े दबंग लहजे में, मैंने उसका ज़िक्र भी किया था और उसको उस पर अपनी पसंदीदगी का इजहार भी किया था, चाहे उसकी मेरे इजहार की कोई हैसियत हो या ना हो। लेकिन उसमें क्या कि उन्होंने एक तरफ से बात शुरू करके पूरा, ऐसे स्क्रिप्ट नहीं था उनके सामने, लेकिन उनके दिल से और उनके दिमाग से और रूह से एक स्क्रिप्ट फूट रहा था, और वो
A to Z यूँ शुरू किया और एंड तक ख़त्म करके कहते हैं कि फैक्ट्रियों को और आपकी इक़्तिसादियात को और इन चीज़ों को और आपके बिज़नेस को और आपकी तरक्यात को, सियासी समाजी मैदानों में आगे बढ़ने को इस्लाम से कोई उस तरह से ताल्लुक़ नहीं है। खुदा का नाम लें और अपनी दुनियादारी को देखें, और बिल्कुल माकूल बात नहीं, बहुत अच्छे तरीके से खुशी हुई कि कोई आदमी इनको वो लाइनें दिखा रहा है जिन लाइनों की ज़रूरत है। उसके बाद ये 2 वीडियोज़ आ गई, पहली सुनी फिर उसके बाद दूसरी सुनी। तो एक तो मैंने ये फ़र्क नोट किया कि इन 2 वीडियोज़ के उनके जो व्यूज़ हैं वो बाकियों से 10 गुना ज़्यादा हैं, और बाकियों में इतनी ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे जितने इन 2 वीडियोज़ के थे। क्यों? कि वही जो अमेरिका वाले हमारे दोस्त ने कहा ना कि अहमदिया इशू पे बात हुई थी। अहमदिया तो चूँकि इशू है ही नहीं सिरे से। अहमदियत एक जमात है, और अहमदियत एक जमात है जो खुदा ताला के इस ज़माने में मामूर के ज़रिए कायम हुई है, और उसी मामूर के ज़रिए दी गई खुशखबरियों के नतीजे में उन्होंने फरमाया कि मैं तुम लोगों में खुदा ताला की एक मुजस्सम कुदरत के तौर पर मौजूद हूँ, और मेरे बाद बाज़ और वजूद होंगे जो खुदा ताला की कुदरत सानिया का मज़हर होंगे, और वो खिलाफत अहमदिया है। और वो बग़ैर इश्यूज़ पैदा किए, बल्कि बहुत से इश्यूज़ को, वो इश्यूज़ जो हैं वो उनके सीने पे मारे जाते हैं और वहाँ वो डिफ्यूज़ होके आएँ, सब ज़ख्म मेरे दिल में उतरते जाएं। इसके मिसदाक वो उनको डिफ्यूज़ करके अपने अंदर उतार लेते हैं। जिनको जुल्म और तीर और तफंग और तलवार और बंदूक और इन चीज़ों को अपने सीने में डिफ्यूज़ करते हुए 130 साल हो गए हैं, उनको तो अहमदिया इशू समझा जाता है। और जो कभी यतीम खाना चौक में तमाशे लगाते हैं, कभी फैज़ाबाद चौक में तमाशे लग रहे हैं, कभी जनरल आज़म के दौर में पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान को अपनी वो आग जो है वो अपनी लपेट में ले लेती है, पूरे लाहौर में मिनी मार्शल लॉ लगाना पड़ जाता है, जिनकी वजह से कभी वो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के तौर पर सामने आते हैं, कभी तहरीक निफाज़ शरीयत मोहम्मदिया के तौर पर शुमाली इलाका जात पर चढ़ दौड़ते हैं, फिर वो सूफ़ी मोहम्मद की शक्ल इख्तियार करते हैं, फिर उनके लिए उनके रेडियो कायम होते हैं जो वहाँ से आग लगानी शुरू करते हैं और दीर चित्राल से होते हुए इस्लामाबाद तक आते हैं, कभी वो लाल मस्जिद में ऑपरेशन की शक्ल इख्तियार करते हैं। उन सारों को इशू नहीं, उनको मजहबी जमातें कहा जाता है। ये है मीडियम और हुकूमत और रियासत की बदनीयती और कम सवादी का बदतरीन मुजाहिरा। उस मुजाहिरे के दौरान अनीक नाजी साहब ने टेकअप किया कि नहीं, इस पर बात करनी चाहिए, इनको अब और क्या करना है यार, इनको काफिर तो करार दे दिया है वो सारा कुछ। बल्कि पहली वीडियोस में वो थोड़ा सा फिर भी उनमें कंसिस्टेंसी पाई जा रही थी। दूसरी वीडियो से पहले चूँकि उनको फ़ोन आ चुके थे मुख्तलिफ़ जगहों से, बता भी रहे थे वो। उसके बाद मैंने देखा कि इतनी फंबलिंग थी उनकी वॉइस में, और इतना वो मतलब हकला के वो उनको वो बात करनी पड़ी। जिस वीडियो पे था कि अहमदी खुदकुश हमले क्यों नहीं करते, टाइटल देख लें। टाइटल से पहले उन्होंने, जाहिर है वो टाइटल में तो एक आध लाइन और सुर्खी निकलनी होती है ना, और वो सुर्खी उन्होंने लगा दी उनके एडिटर ने और जो भी उनका थंबनेल बनाने वाला था लड़का। और उसके बाद सुनने वालों देखने वालों को इतनी बात ही काफ़ी हो गई कि अहमदी था जो है वो खुदकुश हमले नहीं करते। और भाई दिस इज़ नॉट ए प्राइड। अहमदियों के लिए ये कोई प्राइड नहीं है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस वक्त, यानी बानिया जमात अहमदिया की मैं बात कर रहा हूँ, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी फरमाते हैं कि इस वक्त ज़माना इतना वो आ चुका है, यानी तनज़्ज़ुल की ये आलम हो गया है कि लोग इसाले खैर को नेकी नहीं समझ रहे, बल्कि तर्क शर को नेकी समझते हैं। और उसकी फिर वो मिसाल भी देते हैं कि कोई बंदा ये कहे कि मैंने गाली नहीं दी, मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने फ़लाँ का हक़ नहीं खाया, मैंने फ़लाँ के बच्चा नहीं कत्ल कर दिया, उनके घर डकैती नहीं की, तो उसको कहते हैं मैंने एक आदमी, चूँकि मैंने ये कुछ नहीं किया, वो तो आपको करना ही नहीं चाहिए था।
इसाले खैर क्या किया है, ये बताओ, ये नेकी है। बिल्कुल उसी तरह से जमात अहमदिया को अगर आपने ट्राइब्यूट पेश करना है तो वो मनफी और नेगेटिव टर्म्स में नहीं होगा। जिस तरह रशीद कैसरानी साहब का पासपोर्ट बनने लगा तो उस पर वो बेचारे को नहीं पता था क्लर्क को, तो उसने लिख दिया कि जो अहमदी हैं तो नॉट मुस्लिम लिख दिया। तो वो दूसरे दिन वो पासपोर्ट लेके गए उस पासपोर्ट ऑफिस में इस्लामाबाद, और उनको कहते हैं खुदा के बंदे, रिलीजन इज़ ऑलवेज पॉजिटिवली डिफाइंड। मज़हब मुस्बत तौर पर बयान किया जाता है कि फ़लाँ बंदे का ये मज़हब है। नेगेटिवली डिफाइंड जो होता है वो किसी का रिलीजन नहीं होता। कि आप पूछें आपका मज़हब क्या है, आप कहें मैं ईसाई नहीं हूँ। आपका क्या मज़हब है? जी मैं हिंदू नहीं हूँ। भाई आप हैं क्या, वो बताएं। इसी तरह अहमदी खुदकुश हमले नहीं करते, कोई अहमदियों का ट्राइब्यूट नहीं है। अहमदी करते क्या हैं वो बताएं पहले। उन्होंने वैसे ये बताया कि जी असल में तो वो अपने बाज़ दोस्तों के साथ गुफ्तगू का हवाला दे रहे थे और मैं भी वहीं से उन्हीं की बातों को, ये पेंडिंग थी काफ़ी दिनों से, मैं इस पर बात करना चाह रहा था। मुझे ज़ाती तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं है, वो जितनी हद तक बात कर सकते थे उन्होंने उतनी कर दी। और वो जिस हद तक उन अहमदियों पर जुल्म करने वालों को क्रिटिसाइज़ करना और उनको आईना दिखाना अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने उतना दिखा दिया। उसके बाद उनकी ज़ाहिर ज़ुबान लड़खड़ा रही थी और वो मैंने सुना, मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ, रहम भी आया कि इससे ज़रा पहले अच्छे खासे संजीदा मौज़ूआत के ऊपर और गंभीर मौजू के ऊपर इतना फ्लो था उनके ज़ुबान में और उनकी गुफ्तगू में, लेकिन जो ही ये वाली वीडियो आई तो धूम थी जिसके तकल्लुम की वही जाने सुखन। जब हदीसे दिल की बात आई तो हकलाता रहा। इस पे हमारे दोस्त बुज़ुर्ग उस्ताद मुबारक आबिद साहब ने इस एक शेर को, इसी मतलब कैफियत को और तरह से भी बयान किया, वो मैं शायद इसके एंड पे अर्ज़ कर देता हूँ। वापस मैं जाऊँ, हकलाहट की वजह क्या थी? हकलाहट की वजह यह है कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो पॉजिटिवली डिफाइंड पर्सपेक्टिव है जमात अहमदिया का उसको बयान करें, क्योंकि जमात अहमदिया में अहमदियों को अहमदी के तौर पर जिक्र करने से ही उनको फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। मीडिया की जो एथिक्स के तौर पर रिवाज पा गई हैं बाज़ कजखुल्कियाँ और बदअखलाकियाँ, उनमें से एक ये भी है कि अहमदियों को गिवन नेम से और जो उनके ऊपर आवाज़ें कसने वाले नाम मुतारफ़ करवाए गए हैं उनसे उनका जिक्र किया जाए तो आप एक अच्छे मुसलमान हैं। कादियानी मिर्ज़ाई कह के बात करें तो यू आर इन कंफर्टेबल वाटर्स। अहमदी करके बात करें तो वो फ़ौरन घंटी बजने लगती है कि अच्छा इन्हें नाम अहमदी करके लिया, ये आप भी या अहमदी है या इनको अहमदी नवाज है। तो वो मसाइल सब के साथ हैं। मैंने यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा हमारे दोस्त बुज़ुर्ग उस्ताद यासिर अरफात साहब, उनको मैंने कहा कि जो आपका बेहतरीन बंदा है ना मुज़ामती अदब का, जो सीधा ज़िया को और हर एक को मुखातिब करके कहता है कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, वो भी जमात अहमदिया के ऊपर बात नहीं कर सकता। हबीब जालिब मार्शल्लाह पे बात कर सकते हैं, अहमदियत पे बात नहीं कर सकते। वो जॉन एलिया का शेर याद आया कि खूबा कहाँ थे नुक्ताए खूबी से बाखबर। ये अहले फन की बात थी और अहले फन में थी। तो ये मौत तो हमें मरनी है, ये मौत हमने खुद उठानी है, इसलिए एज सच कोई गिला नहीं है। लेकिन ये बात वजाहत करनी बहरहाल ज़रूरी है कि आपने जो सवाल उठाया था उसका जवाब कोई नहीं मिला किसी को, ना आपने दिया ना किसी और ने दिया। आपने ये तमहीद उठाई थी अनीक नाजी साहब ने कि फ्रस्ट्रेशन तो इस लेवल पे होती है, तो वो मदरसों के तो फलाने उनको जॉबलेस हो चुके होते हैं, तो वो उसके बाद वो क्या करें, फिर उसके बाद वो खुद को हमला ही करेंगे, वो ये उनका स्टाइल था। तो ये सारे काम तो हमने उनको अहमदियों के ऊपर भी ज़िंदगी के दरवाजे बंद किए हैं, तो फिर वो क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। ये बात एक जुमला होता आपकी वीडियो में तो मैं शायद आप पे बात ना करता।
क्योंकि आपने जो बुनियाद उठाई थी कि फ्रस्ट्रेशन का जो एंड रिजल्ट है वो खुदकुश हमले होते हैं, तो साबित हुआ कि जब ये नहीं करते हैं तो फिर इसका मतलब है ये फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी, जब इस्लामाबाद में रेड जोन बन रहा था तो मेरे एक दोस्त ही थे, वो जो ज़िला इस्लामाबाद के पुलिस चीफ थे, तो उस वक्त रेंजर्स और इस तरह के 3-4 इदारों के साथ मिलके तो वो इसको डिज़ाइन कर रहे थे। तो मैं वहाँ पहले बैठा था, तो जब इनकी वो मीटिंग शुरू हुई तो मैं उठ के बाहर चला गया। तो मुझे उन्होंने बंदा, आप तुसी कितने चलो, मैं क्या ये आपकी अब सेंसिटिव मीटिंग है तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन होनी भी नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। बाद में जब वो खाना शाना खाने के लिए कहीं जाके बैठे किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ तो फिर ऑफ द गार्ड बैठे थे सारे, वो रेंजर्स के कर्नल साहब भी और बाकी उनके एसएसपीज भी। तो मैंने उसमें कहा कि जो खुदकुश है वो तो अभी तक आप एक भी नहीं मार सके। तो उन दिनों नेवल हेडक्वार्टर पे भी ताज़ा हमला हुआ था, तो वहाँ पे भी मरे थे, फिर जीएचक्यू में भी मारे थे उन्होंने, कराची में भी मारे थे जैसे, और यहाँ इस्लामाबाद में भी E9 और E8 जहाँ पे है वहाँ पे भी हमला हुआ था, वहाँ पे भी मारे थे। तो कहते ये कि आपकी इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं, हम तो फलां जगह मारे, मुझे बता रहे हो उस पिकेट पे भी मारे थे इस तरह। मैंने कहा जनाब, जो घर से मरने के लिए निकला है और उसने इस काम को पूरा करने के पैसे ले लिए हैं, वो उसकी सुपारी लेके निकला है कि मैं मरने जा रहा हूँ, उसका तो प्रोजेक्ट है जिसको वो कंप्लीट करने जा रहा है मर के, खुदकुश हमले के तौर पर। तो जो गया ही मरने है उसको आपने मरने में, उसका प्रोजेक्ट पूरा करने में फैसिलिटेट कर दिया, तो वो उसकी मौत कहाँ हुई? वो तो आपने उसको ज़िंदगी बख्श दी। जो काम वो करने गया था वो आपने कर लेने दिया उसे। खुदकुश बमबार की मौत यह है कि आप उसको जिंदा रहने पे मजबूर कर सकें और जिंदा पकड़ें। तो वो दो खुदकुश जो हैं, वो जब से ये आप पे हमले होने शुरू हुए हैं, वो लाहौर वाले वाक़े में जमात अहमदिया के नौजवानों ने सिर्फ आपको खुदकुश मार के दिए हैं, जो आपको जिंदा पकड़ के दिए थे। तो इसके लिए नाजी साहब जो दलेरी चाहिए ना, यहाँ पे मैं उस लड़के को खुद मिला हूँ कि जिसने वो AK-47 का ब्रश चल रहा है और उसने वो बैरल यूँ पकड़ ली थी ऊपर से मॉडल टाउन वाली मस्जिद में, और उसकी उंगलियाँ यहाँ से ये पोटे सारे जल गए थे, क्योंकि वो 40 गोलियों का ब्रश निकला है तो वो गर्म हो गए, लेकिन उंगलियाँ जल गई, लेकिन उसने वो नहीं छोड़ी। किस हालत में नहीं छोड़ी? खुदकुश बमबार है, कत्लेआम हो चुका है, फायर ओपन है, हैंड ग्रेनेड चल रहे हैं, खुदकुश के यहाँ जैकेट लगी हुई है और उसकी 2 बाजू या इस तरह वो गन जो फायर है पे है, उसको दोबारा खुदकुश के हाथों को जैकेट ऑपरेट करने का मौका किसने नहीं दिया? अनट्रेंड, विदाउट मिलिट्री बैकग्राउंड यंगस्टर्स, खुदामुल अहमदिया के वो ड्यूटी देने वाले जिनको बेचारों को बाज़ को सुबह 10 बजे फ़ोन आता है कि आज जुमे पे ड्यूटी देनी है, अमीर साहब कह रहे थे। वो जो ऑफ हैंड, विदाउट एनी ओरिएंटेशन, और आप सारों के नज़दीक मजलूम अकलियत, वो बेचारे जिनका कोई नहीं है पाकिस्तान में आपके ख्याल में, वो जिनको अब वो कहाँ जाएं, वो जो आपके नज़दीक फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनका मौके पे मौत की आंखों में आंखें डालकर उस बैरल को नीचे ना आने देना और उस खुदकुश बमबार के हाथों को जैकेट को ऑपरेट करने के काबिल ना छोड़ना, ये फ्रस्ट्रेटेड लोगों के काम नहीं होते, ये बुज़दिलों के काम नहीं होते, और ये फौरी तौर पर नारेबाजी से फ्लेयर अप हो जाने वाले हुजूम के मेंबरान के काम नहीं होते। ये जिनके काम होते हैं वो वही हैं कि जो कोनी मार के पूछते हैं कि चचा अबू जहल कौन है? वो जो सामने खड़े हैं उनमें से अबू जहल कौन है? और वो चचा से ये समझ रहा था कि मेरे दोनों तरफ लड़के हैं, मैंने क्या लड़ना है। इस स्टफ को अब ये जो पूछने वाले थे कि चचा अबू जहल कौन है, इनको आपको आपके सामने था कि इनके ऊपर बंद बांधा गया, इनको इजाज़त नहीं थी
उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना वाला वक्त नहीं आया हुआ था। आज वसल्लम का मुंह देख रहे होते थे, जब तक इजाज़त नहीं मिली ये सारे उसी बेसरो सामानी के साथ उसी तरह बैठे रहते थे। तो अंबिया की जमातें फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती, अंबिया की जमातें वफूर से भरी हुई होती हैं, और वो वफूर खुद कुछ बम्बारों वाला वफूर नहीं होता, क्योंकि उनमें तो वफूर होता ही नहीं, और वो वफूर चार्ज किए हुए मॉब वाला वफूर भी नहीं होता। उनको अपने आइंदा ज़माने नज़र आ रहे होते हैं। जिसने कैसरो किसरा के रुमाल में थूका था वो पता नहीं कब से ये हदीस सुन के बैठा हुआ था कि वो ज़माने आ रहे हैं कि जब कैसरो किसरा के कंगन और वो सारी रिवायत जो है आपने सुनी होगी, ज़रा सी उसमें आगा पीछा होगा तो फिर क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो हाफ़िज़े की मदद से बात कर रहा हूँ। तो नाजी साहब, मसला ये है कि अगर आप लोग लड़खड़ाए बगैर आप उसी तरह बात करते जिस तरह आप काबुल और अफ़गानिस्तान पर बात कर रहे थे, और जिस तरह आप पाकिस्तान की रियासत के बाज़ इदारों के बाज़ नामाकूल फ़ैसलों के ऊपर बिल्कुल जायज़ तनकीद कर रहे थे और पूरा आईना दिखा रहे थे, उसी तसलसल में उसी फॉर्मेट में अगर आप जमात अहमदिया के ऊपर बात करते और फिर आप बार बार आपको आपकी ज़ुबान ना लड़खड़ाती, आपको इधर उधर ना कैमरे से देखना पड़ता, तो ये काम अगर पिछले 20 साल हो रहा होता मीडिया एंकर्स के डोमेन में और उनके हलकों में, और काशिफ अब्बासी जैसे अच्छी रेटिंग रखने वाले हाथ खड़े करके यूँ ना कह देते टीवी पर, नहीं जी नहीं, इन पे हम नहीं बात कर सकते, ना जी ना, हमारे पास इतने नहीं है ताकत, तो आज ये जमात अहमदिया इशू के तौर पर डिस्कस ना होती। आज उनको ट्राइब्यूट देते वक्त ये ट्राइब्यूट ना दिया जाता कि अहमदी खुदकुश हमले क्यों नहीं करते। अहमदियों को खुदकुश हमले करने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों करें? उनको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है, उनको अपने अगले ज़माने नज़र आ रहे हैं, उनकी नस्लें उनके सामने परवान चढ़ रही हैं। वो जब से वो रब्वा के बैच आते हैं तो वो पहली 3-4 पोजीशनें ऑक्युपाई करते चले आ रहे हैं तालीमी मैदान में। पूरी दुनिया में वो 5-10 हज़ार यूनिवर्सिटियों में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, हर शोबा इल्म में बंदे। उनको क्या फ्रस्ट्रेशन, क्यों करें खुदकुश बमबार हमले? ये बताएं कि आपने अगर सवाल उठाना था तो आपने ये उठाना था कि अहमदी इतना बेमिसाल सब्र कैसे कर लेते हैं, अहमदियों के हौसले इस सतह पे कैसे बुलंद हैं, अहमदियों को इतने जुल्म आप उनके ऊपर ढा रहे हैं, इसके बावजूद अपना मुस्तकबिल रोशन क्यों नज़र आ रहा है? ये बात करते तो, लेकिन वो अगर आप ये बात करते फिर आपको एक फ़ोन नहीं, फिर आपको कई फ़ोन आते। तो मैं आपके हवाले से आपकी वीडियो पे बात करके बुनियादी तौर पर अपने दोस्तों से, ज़्यादातर जिनका ताल्लुक़ जमात अहमदिया से, उनसे मुखातिब हूँ कि भाई हमें नेगेटिव दिया गया ट्राइब्यूट कबूल नहीं करना। रिलीजन इज़ ऑलवेज पॉजिटिवली डिफाइंड, और हमारा तशख़्ख़ुस खुदा के फजल से टोटलिटी के साथ भी देखें तो वो पॉजिटिवली डिफाइंड है और पॉजिटिविटी डिस्प्लेइंग है। हमें नेगेटिव टेंट्स के साथ, नेगेटिव ट्रेसेस रखने वाले कमेंट्स के साथ और इस तरह के हेडलाइंस के साथ हमें अपनी तारीफ़ काबिल कबूल नहीं है। अगर खुदा ताला की नज़र में हम वो बीज हैं जिस बीज से अगले ज़मानों को खुदा ताला ने लहलहाती इंसानी और साफ़ की और रूहानी और मजहबी अक़दार की फसलें अता करनी हैं, तो फिर इन ट्राइब्यूट्स को हमने क्या करना? अगर हम खुदा की नज़र में वो नहीं हैं तो ये तो सारे एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी सुर्खियाँ लगी होती हैं, हज़रत मौलाना अल्लामा मुफ्ती मद्दा ज़ल्लहु, वो ना उनका मद होता है ना ज़ल होता है, कुछ भी नहीं होता। बहरहाल यार जिंदा सोबत बाकी, ये पिछले 2 हफ्तों से कर्ज था, जितनी बेतरतीब बातें की उन्होंने इन 2 वीडियोस में,
मैंने भी उससे मिलती जुलती जहाँ तहाँ से आपको सुना दी हैं। वो जो 2 शेर मैंने सुनाने थे एंड पे, वो ये था कि अपना धूम थी जिसके तकल्लुम की, वही जाने सुखन, जब हदीसे दिल की बात आई तो हकलाता रहा, और प्यास सहरा के मुकद्दर में जो थी बाकी रही, अब्र बरसा भी तो बस दरिया को छलकाता रहा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।